Hello everyone. Once again, welcome to my class. I am Vijay Sinha, your catalyst for board and competitive exam preparation of mathematics. So, in today's video lecture, it is the video lecture of relation and function introduction to, right? इस वीडियो लेक्चर में हम आपको फंक्शंस के बारे में सारी बातें एक एक चीज एक एक बारीक से बारीक चीज डिस्कस करेंगे ताकि जब हम अपने प्रॉब्लम्स को लगाने के लिए बैठें तो हमारे प्रॉब्लम्स को लगाने में कोई परेशानी नहीं हो, राइट? इसके पहले रिलेशन एंड फंक्शंस के फर्स्ट वीडियो में रिलेशंस के ऊपर हमने चर्चा किया और एक एक चीज आपको एक्सप्लेन किया था। वहां पे अगर कोई भी डाउट कोई भी संशय रहता हो तो डेफिनेटली आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट रिलेशन एंड फंक्शन पार्ट 2, जिसमें कवर करेंगे हम लोग फंक्शंस। तो सबसे पहले फंक्शन क्या होता है ये समझेंगे, राइट? याद करें रिलेशन के बारे में क्या कहा था। रिलेशन के बारे में कहा था हमने कि भाई अगर हमारा रिलेशन एक फंक्शन का किसी दूसरे फंक्शन से है तो हकीकत में होता क्या है, एक रूल के अकॉर्डिंगली सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। यानी हमने आपको केवल एक लाइन याद रखने के लिए कहा था कि you'll have to remember relation is nothing but it is the subset of Cartesian product। यहां पे अब आते हैं कि भाई एक रिलेशन फंक्शन कब कहलाएगा, when a relation is called function। तो चलिए यहां पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। कहा गया कि भाई हमारे पास अगर दो सेट्स हैं ए और बी, दो सेट्स हैं नॉन एम्प्टी सेट, मतलब उसके अंदर एलिमेंट्स कुछ ना कुछ होने चाहिए। इफ वी आर हैविंग टू सेट्स नॉन एम्प्टी सेट्स देन फंक्शन ए टू बी, यानी फंक्शन जो डिफाइन कर रहे हैं कहां से कहां, ए से बी में डिफाइन कर रहे हैं, इज अ रूल, एक रूल है फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। सेट ए के हर एक एलिमेंट का एक इमेज बनना चाहिए सेट बी में। यानी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि भाई आपके फंक्शन के अंदर सेट ए जो होता है उस सेट के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो खाली रह जाए, राइट? यानी हर एक एलिमेंट का, सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं हर एक एलिमेंट का मैपिंग, हर एक एलिमेंट का इमेज बनना चाहिए। पहला कंडीशन है टू बी अ फंक्शन। एक रिलेशन को फंक्शन होने के लिए पहला कंडीशन यह है कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन, राइट? Every element of set A should have an image in set B। तभी हम कहेंगे कि सेट A का सेट B से रिलेशन है, सॉरी फंक्शन है। सेट A का सेट B से फंक्शन है, राइट? सेकंड थिंग, दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखना है, दूसरा इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि भाई सेट A में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसका दो इमेज हो जाए। यानी कहना क्या चाह रहा हूं मैं, कहना यह चाह रहा हूं कि सेट ए के हर एक एलिमेंट का इमेज मेरे को सेट बी में मिलना चाहिए और वो इमेज यूनिक होना चाहिए। सेट ए के हर एलिमेंट का इमेज मिलना चाहिए मैं बी में, और वो इमेज कैसा होना चाहिए, यूनिक। ऐसा नहीं कि एक ही एलिमेंट, सेट ए का एक ही एलिमेंट का दो दो इमेज मिल रहा है। यानी दो बातें आप ऐसे याद रखो कि सबसे पहली बात कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात सेट ए के किसी भी एलिमेंट का दो इमेज, यानी एक का दो नहीं होना चाहिए, एक का दो नहीं होना चाहिए, एक का दो रिलेशन, एक का दो फंक्शन, एक का दो इमेज नहीं होना चाहिए। अगर हमारे पास एक सेट ए है, उसके हर एक एलिमेंट का सेट बी में इमेज मिल रहा है, और सेट ए का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, सेट ए के किसी भी एलिमेंट का दो इमेज या एक से ज्यादा इमेज नहीं है, तो उस रिलेशन को हम क्या कहेंगे, फंक्शन कहेंगे। इज इट क्लियर? बात समझ में आई? दोबारा से क्या डिफाइन किया गया, सेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, तो फंक्शन क्या है, फंक्शन को लिखते कैसे हैं, हम लोग एफ डबल डॉट लगाते हैं, कहते हैं कि एफ इज ए फंक्शन, और फिर लिखते हैं पहले सेट का नाम, एरो लगाते हैं, फिर दूसरे सेट का नाम। पढ़ते क्या है कि फंक्शन ए टू बी, इसको क्या पढ़ते हैं, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, यानी ए टू बी एक फंक्शन है।
क्या है ये फंक्शन? एक रूल है, जिस रूल के अकॉर्डिंगली क्या होता है कि सेट ए के हर एलिमेंट का सेट बी में एक कॉरस्पॉन्डिंग इमेज मिलता है, राइट? और वो इमेज कैसा होता है? यूनिक हो जाता है। तो यहां पे हमने लिखा कि फंक्शन ए टू बी इज अ रूल इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज ओनली एंड ओनली वन इमेज। दो बातें यहां पे है। पहली बात है कि फॉर एवरी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट के लिए, हर एक एलिमेंट के लिए मतलब सेट ए में कोई भी खाली नहीं बचेगा। ओनली एंड ओनली वन इमेज, केवल और केवल एक ही इमेज मिलना चाहिए। ये नहीं कि सेट ए के एक ही एलिमेंट का दो दो इमेज। इज इट क्लियर? ये दो बातें याद रहेंगी आपको। याद रखने के लिए देसी भाषा में आप याद रख लो, क्या याद रख लो कि सेट ए में एक का दो नहीं होगा, यानी एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं बनेगा, एक का दो साथी नहीं मिलेगा, एक का दो पार्टनर नहीं मिलेगा, एक को एक ही। और कोई भी खाली नहीं होना चाहिए ए में कोई खाली नहीं बचना चाहिए। हर एक एलिमेंट्स को एक पार्टनर मिलना चाहिए, तभी वो सेट, तभी वो रिलेशन क्या कहलाएगा? फंक्शन कहलाएगा। चलिए जरा हम एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे सबसे पहला एग्जांपल लिया हमने कि भाई देयर इज ए फंक्शन ए टू बी, एक फंक्शन हमने कहा और कहा 1 का इमेज बन रहा है ए, 2 का इमेज बी, 3 का इमेज सी, 4 का इमेज डी। यानी सेट ए में हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, और सबका इमेज बी में बन रहा है। तो डेफिनेटली इसका मतलब ये वाला फंक्शन हमारा फंक्शन है, सही है, बिल्कुल ट्रू। जरा दूसरे वाले को देखें। यहां पे क्या किया गया? यहां पे भी डिफाइन किया गया कि ए से बी हमारा एक फंक्शन है। ऊपर में ऐसा दिखाएंगे, ये क्या शो करता है कि फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। 1 का इमेज सी, 2 का इमेज ए, 3 का इमेज बी, 4 का इमेज बी। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पे ए में जितने भी एलिमेंट्स है सबका इमेज बन रहा है। बोला हाँ सर बन रहा है। ए के हर एक एलिमेंट का सेट बी में इमेज बन रहा है। लेकिन जरा एक गड़बड़ी देखो, क्या गड़बड़ी है? 3 एंड 4 दो एलिमेंट्स हैं जिनका इमेज एक है। 3 एंड 4 दो एलिमेंट्स अलग अलग हैं लेकिन उनका इमेज एक है। बोला ये तो आपने रिस्ट्रिक्शन में नहीं कहा, आपने कहा था सेट ए के एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं होना चाहिए। यह नहीं कहा था कि सेट ए के दो एलिमेंट्स का एक ही इमेज। बिल्कुल चलेगा, 2 का एक पार्टनर होगा चलेगा, 2 का एक ही दोस्त हो चलेगा, लेकिन एक का दो दोस्त नहीं चलने वाला। हम यहां पे फंक्शन में क्या कर रहे हैं? हम फंक्शन में कह रहे हैं कि सेट ए के एक एलिमेंट का एक से ज्यादा इमेज नहीं होना चाहिए और सेट ए का एक भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हमारा रिलेशन फंक्शन है, राइट? तो यहां पे बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी दो एलिमेंट्स जो हमें दिख रहे हैं 3 एंड 4, इनका इमेज एक है, ऐसा वाला रहेगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा वाला नहीं होना चाहिए, ऐसा वाला नहीं होना चाहिए। ट्रायंगल खुलता हुआ नहीं होना चाहिए, ट्रायंगल मिलता हुआ हो सकता है। चलिए, तो इसका मतलब ये दूसरा वाला एग्जांपल भी करेक्ट है, ये भी हमारा फंक्शन है। जरा तीसरे वाले को देखो कि फंक्शन है कि नहीं। जरा ध्यान से देखो, यहां पे 1 का इमेज बन रहा है ए, 2 का इमेज बी भी है और 2 का इमेज सी भी है। सर सेट ए का एलिमेंट है 2 और सेट ए के एक ही एलिमेंट का दो इमेज है, यूनिक इमेज नहीं बना। जबकि यहां कह रहा है कि 1 एंड ओनली 1 इमेज होना चाहिए। सेट ए के हर एक एलिमेंट का केवल और केवल एक ही इमेज होगा, तभी वो फंक्शन है। तो भैया यहां तो 2 का दो इमेज बन गया, ए भी बन गया और भी बन गया, इसलिए ये वाला हमारा फंक्शन रियल में फंक्शन नहीं है। कम टू द नेक्स्ट, अगले वाले की बात करते हैं। जरा इसमें देखें, इसमें क्या हो रहा है। बोला सर 1 का इमेज ए, 2 का सर सी, 3 का बी। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे भी एक सेट ए में कोई भी खाली नहीं है और एक एलिमेंट का एक ही इमेज बन रहा है, तो इसका मतलब ये भी हमारा फंक्शन है। सर यहां पे लेकिन देखो जरा ध्यान से, डी में एक खाली रह गया था। बोला डी में खाली रहने से कोई परेशानी नहीं है। खाली कहां नहीं होना चाहिए? ए में नहीं खाली होना चाहिए। तो ध्यान ये रखना है, टू बी अ फंक्शन सेट ए के हर एक एलिमेंट का एक इमेज होना चाहिए। हर एक एलिमेंट का मतलब एक भी नहीं छूटे और एक ही इमेज होना चाहिए, तभी वो रिलेशन क्या कहलाएगा? फंक्शन कहलाएगा। कम टू द नेक्स्ट, अगले पे आते हैं। भाई
हम लोगों ने डिस्कस किया फंक्शंस के बारे में। अब हमने कहा कुछ पॉइंट्स ध्यान में रख लो, दिमाग में बिठा लो फंक्शंस के बारे में, ताकि आपको आगे चल करके कोई परेशानी नहीं हो। तो हमने यहां पे लिखा, सबसे पहले पॉइंट क्या याद रखना है कि इफ एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी, इफ एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी, देन वी राइट, कैसे लिखते हैं हम लोग, बोला ये तो सिखा दिया अभी अभी, लिखते हैं एफ डबल डॉट और जिससे जिसका रिलेशन फंक्शन है, तो सेट ए टू बी फंक्शन है तो पहले ए का नाम, फिर एरो और फिर भी पढ़ेंगे क्या कि एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी विच इज रीड एज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, और इसको कहते हैं कि एफ मैप्स ए टू बी, एफ मैप्स ए टू बी, दोनों एक ही चीज है। चाहे आप कह रहे हो कि एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी और एफ मैप्स ए टू बी, यानी ए टू बी क्या हो रहा है, मैपिंग हो रही है। इज इट क्लियर? चलिए दूसरी बात याद करने के लिए कहा कि इफ एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए, यानी कोई भी एलिमेंट हमारे सेट ए हमेशा फर्स्ट फंक्शन को कहेंगे जहां से जिसको रिलेशन है, यानी हमेशा ए टू बी, ऐसे स्टैंडर्ड याद रखिएगा कि फंक्शंस को हम डिफाइन करेंगे ए टू बी, ए मतलब पहला वाला और बी मतलब बाद वाला। तो अगर हमारे पास कोई एलिमेंट ए है जो सेट ए को बिलोंग कर रहा है, इज एसोसिएटेड विथ एन एलिमेंट बी इन सेट बी, यानी सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के किसी एलिमेंट से एसोसिएटेड है, यानी मैपिंग हो रही है, यानी इमेज बन रहा है, देन बी इज कॉल्ड द इमेज ऑफ ए। हम बी को क्या कहेंगे, इमेज ऑफ ए कहेंगे, यानी यहां पे सेट बी के एलिमेंट में जिससे ए की मैपिंग हुई है उसे हम क्या कहेंगे, इमेज ऑफ ए कहेंगे, कॉल्ड इमेज ऑफ ए, या इसे कहते हैं इमेज ए अंडर एफ, इमेज ऑफ ए अंडर फंक्शन, इमेज ऑफ ए अंडर फंक्शन, बात एक ही है। और ए को क्या कहेंगे, यानी सेट बी वाले में जो चीज है, जो एलिमेंट है जिसकी मैपिंग हो रही है उसे तो कह रहे हैं इमेज, लेकिन सेट ए के अंदर जो एलिमेंट है जिसकी मैपिंग हुई है उसे क्या कहेंगे, तो याद रखेगा उसे कहेंगे प्री इमेज, उसे क्या कहेंगे, प्री इमेज अंडर द फंक्शन। और हम लोग लिखते कैसे हैं, बी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए, यानी जो बी एलिमेंट है, जो दूसरे वाले सेट का एलिमेंट है, उसको क्या लिखते हैं, बी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए। कोई खास चीज नहीं है। चलिए कम टू द नेक्स्ट, अगली बात। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, रेंज, डोमेन एंड को डोमेन ऑफ फंक्शन। रिलेशन में भी ये तीनों बातें करी थी हमने, अब यही तीनों बातें फंक्शंस के लिए। तो भाई याद रखना कि भाई इफ ए टू बी, फंक्शन ए टू बी, अगर हमारे पास एक फंक्शन है ए टू बी, तो उसमें सेट ए पूरा का पूरा एलिमेंट, सेट ए का हर एक एलिमेंट, सेट ए का हर एक एलिमेंट क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो याद रखना सेट ए का, यानी पहला वाला सेट ए टू बी एक फंक्शन है, हमारे पास फंक्शन क्या है, ए टू बी, तो ए के सारे एलिमेंट का सेट कहलाएगा डोमेन। याद रखना डोमेन ऑफ द फंक्शन। जब भी डोमेन ऑफ द फंक्शंस की बात होगी, आपको याद रखना है कि जिस सेट से जिस सेट का रिलेशन फंक्शन बताया जा रहा है, पहला वाला सेट का हर एक एलिमेंट का सेट क्या कहलाएगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन कहलाएगा। तो याद रखो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होता है, सेट ए के सारे एलिमेंट्स, राइट, एंड सेट बी का सारा एलिमेंट, सेट बी का सारा एलिमेंट क्या कहलाता है, कोडोमेन कहलाता है। सेट बी का सारा एलिमेंट्स, यानी जिस सेट का ए से बी में रिलेशन बताया कि फंक्शन बताया गया है, तो बी के सारे एलिमेंट्स को, चाहे उसकी मैपिंग हुई हो चाहे मैपिंग नहीं हुई हो, चाहे ए वाले एलिमेंट से एसोसिएटेड हो चाहे नहीं हो, बी के सारे एलिमेंट्स को हम क्या बुलाएंगे, कोडोमेन बुलाएंगे। दोबारा से, ए सेट को क्या बोल रहे हैं, ए सेट को बोल रहे हैं हम लोग डोमेन, और सेट बी के सारे एलिमेंट्स के सेट को क्या बोल रहे हैं, कोडोमेन, राइट। ये दोनों बातें क्लियर है। अब डोमेन क्लियर है, कोडोमेन क्लियर है, तो अब बात आती है रेंज की। रेंज क्या होता है, तो भैया सेट ए के जिन जिन एलिमेंट्स का सेट बी से मैपिंग हुआ है, यानी सेट बी के अंदर हर वो एलिमेंट जो सेट ए के किसी भी एलिमेंट से एसोसिएटेड है, वो क्या कहलाएगा, रेंज ऑफ द फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो क्या कहलाएगा, रेंज ऑफ द फंक्शन। सेट ऑफ ऑल द इमेज ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए इज नोन एज रेंज ऑफ द फंक्शन। सारे के सारे जो इमेज हैं वो क्या कहलाएंगे, रेंज ऑफ द फंक्शन कहलाएंगे। जरा एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। जरा देखो यहां पे दिखाया, हमारा रिले फंक्शन कहां से कहां है, हमारा फंक्शन ए टू बी है।
फंक्शन ए टू बी है, तो सेट ए के सारे एलिमेंट्स क्या कहलाए? डोमेन कहलाए। सेट बी का सारा एलिमेंट क्या कहलाया? कोडोमेन कहलाया। लेकिन कोडोमेन के अंदर जिन जिन एलिमेंट्स की मैपिंग हुई है वो क्या कहलाया? रेंज कहलाया। तो याद यही रखना है कि देखो रेंज जो है हमारा छोटा वाला सेट है, किससे? कोडोमेन से। तो यही तो कंडीशन बन के आया कि रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, यानी सेट बी के अंदर कुछ एलिमेंट्स खाली भी रह सकते हैं जिनकी मैपिंग नहीं हुई हो, राइट, तभी भी फंक्शन है। सेट ए का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए। अगर सेट ए का कोई भी एलिमेंट खाली बच गया तो फंक्शन तो है ही नहीं। क्यों? फंक्शन का डेफिनेशन यही है कि सेट ए के एक एलिमेंट का सेट बी में इमेज बनना चाहिए और वो भी केवल एक इमेज बनना चाहिए। इज इट क्लियर? जरा इसको देखिए दूसरे एग्जांपल को। यहां पे दिखाया गया सेट ए में हमारे पास एक फंक्शन है ए टू बी, इसको डिफाइन कर दिया और कहा कि ए का इमेज सी है, बी का इमेज ई है, लेकिन डी और एफ खाली बचा हुआ है। सर क्या डी और एफ खाली हो सकता है? बिल्कुल खाली हो सकता है, फंक्शंस के लिए ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ए में खाली नहीं होना चाहिए। अगर ए में खाली होता, सेट ए में खाली होता तो फंक्शन नहीं होता, राइट? तो फंक्शन तो है, तो इसका डोमेन क्या होगा भाई? सर डोमेन तो इंटायर सेट ए, यानी सेट ए में कितने एलिमेंट्स है? ए और बी। तो ए और बी को क्या हमने कह दिया? सेट के फॉर्म में लिख दिया, कहा इट इज द डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन ऑफ द फंक्शन। कोडोमेन में कहा कि सर सेट बी के हर एक एलिमेंट्स को लिख दो, तो सेट बी का सी डी ई एफ सारा लिख दिया हमने। क्या बन गया ये? कोडोमेन। चाहे वो इमेज हो चाहे इमेज नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेट बी का सारा एलिमेंट क्या कहलाता है? सारा एलिमेंट कहलाता है कोडोमेन। और रेंज, बोला रेंज तो सर कोडोमेन के अंदर वही एलिमेंट जो हकीकत में किसी का इमेज है। तो इमेज कौन कौन है? सी सर इमेज है ए का, सर ई इमेज है बी का, तो केवल दो ही एलिमेंट्स आए, सी और ई। तो रेंज ऑफ द फंक्शन क्या कहलाएगा? सी और ई। तो आई होप दैट कि रेंज, डोमेन एंड कोडोमेन ऑफ द फंक्शन आपका क्लियर है। कम टू द नेक्स्ट, अगले पे आते हैं। पूछा गया कि हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर द रिलेशन इज ए फंक्शन और नॉट। कहा गया कि भाई आपको एक रिलेशन दे दूं और पूछूं कि बताओ ये फंक्शन है कि नहीं, कैसे डिफाइन करोगे, कैसे जज करोगे? तो बड़ा आसान सा बात है, डिसाइड हो चुका है। दो बातें हमने कही है। पहली बात कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। सेट ए का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। इसका मतलब सेट ए का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या है? सेट ए का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, इसका मतलब डोमेन जो बनेगा वो पूरा इंटायर सेट ए के सारा एलिमेंट बन जाएगा। तो पहला कंडीशन यही कह रहा है कि रिलेशन एक फंक्शन होगा, और अगर आर ए टू बी एक रिलेशन है तो उसको हम फंक्शन कब कहेंगे? जब डोमेन बराबर क्या होगा? इंटायर सेट ए। डोमेन बराबर इंटायर सेट ए, यानी सेट ए के सारा एलिमेंट्स अगर हमारे उस रिलेशन का डोमेन है तो डेफिनेटली वो फंक्शन हो सकता है। लेकिन एक ही कंडीशन है, दो कंडीशन फुलफिल करना है। पहला कंडीशन क्या है कि इंटायर सेट ए मस्ट बी डोमेन, इंटायर सेट ए मस्ट बी डोमेन। और दूसरा कंडीशन, नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। इसका क्या मतलब है? बोला सर जो रिलेशंस क्या बताया था? रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, यही कहा था ना। तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के एलिमेंट्स बनेंगे उसमें से जिन जिन एलिमेंट्स को आपको सेट रिलेशन में लिया जाएगा, उस रिलेशन में कोई भी दो ऑर्डर पेयर ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका फर्स्ट एलिमेंट सेम हो और सेकेंड एलिमेंट अलग अलग हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो हमारे रिलेशन में दो एलिमेंट ऐसा ले लिया गया कि एक है ए कॉमा बी और दूसरा है ए कॉमा सी, यानी दोनों का फर्स्ट एलिमेंट क्या है? ए है और सेकेंड एलिमेंट बी और सी है। मतलब यहां पे ये ए बी सी डी ई मान लो लिख कर दिया, सॉरी यहां पे हम मान लो दो एलिमेंट ले रहे हैं। पहले एक एलिमेंट है ए, एक ही ले रहे हैं, एक एलिमेंट ए है, और भी कुछ बड़े सारे एलिमेंट्स हैं। यहां पे बी है और सी है, और कह रहा है कि ए रिलेटेड है बी से, बढ़िया बात, फिर ए रिलेटेड है सी से, ये रिलेशन कह रहा है। भैया एक ही एलिमेंट के दो दो इमेज बन गए, जबकि हमारा फंक्शन कहता है कि नहीं,
किसी भी हाल में एक का दो सेट ए में नहीं होना चाहिए। ये तो हो रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। तो टू बी अ फंक्शन फर्स्ट कंडीशन इज दैट इंटायर सेट ए इज इक्वल टू डोमेन, एंड सेकेंड थिंग क्या होना चाहिए कि आपके रिलेशन में कोई भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर नहीं मिलना चाहिए जिसका फर्स्ट एलिमेंट सेम हो जाए और सेकेंड एलिमेंट सेम ना हो। राइट? अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो डेफिनेटली हमारा रिलेशन क्या है? फंक्शन है। जरा एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। आइए एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे हम लोग 2-3 एग्जांपल ले रखे हैं, समझते हैं इसे। सबसे पहला एग्जांपल क्या दिया हमने? कहा भाई हमारे पास एक रिलेशन है r इज इक्वल टू 4,1, 5,1, 6,7। यानी जरा सोचो, ये फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन सा है? जरा इसका हम लोग मैपिंग डायग्राम बनाते हैं। ये रिलेशन है हमारे पास, ये मान लो सेट ए है और ये सेट बी है, ए से बी रिलेशन है। यहां पे फंक्शन अभी नहीं कह रहे हैं, वो तो प्रूव करना है। ए से बी क्या है? रिलेशन है। ए का एलिमेंट 4 है सर, दूसरा एलिमेंट सर 5 भी है सर, तीसरा एलिमेंट 6 भी है। बी का सर 1, दूसरा भी 1 तो रिपीट नहीं लिखना है, 7। इतने ही एलिमेंट्स हैं सर। जरा ध्यान से देखो, 4 का 1 से रिलेशन है, बड़ी अच्छी बात है। 5 का भी 1 से रिलेशन है, बोला बड़ी अच्छी बात है। 6 का भी 7 से रिलेशन है, अच्छी बात है। जरा ध्यान देखो, पहला कंडीशन, क्या हमारा इस रिलेशन में इंटायर सेट ए डोमेन बन रहा है? बोला हाँ सर, कोई खाली नहीं है, 4, 5, 6। बोला पहला कंडीशन फुलफिल हुआ। बोला ओके। दूसरा कंडीशन देखो, क्या कोई भी एक एलिमेंट का 2 इमेज है क्या? 4 का? नहीं सर, एक एलिमेंट का 2 इमेज नहीं है, 2 इमेज का एक एलिमेंट है। बोला इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका पहला एलिमेंट सेम हो और दूसरा एलिमेंट डिफरेंट हो। तो पहला एलिमेंट सेम वाला तो कोई है ही नहीं सर। तो इसका मतलब पहला वाला हमारा क्या है? रिलेशन जो है वो फंक्शन है। इज इट क्लियर? कम टू द नेक्स्ट, अगले वाले को जरा देखें। अगला वाला क्या कह रहा है? अगर डायग्राम के जरिए नहीं समझना है तो जरा देखिए सर, यहां पे सर 2, यहां पे भी 2। ओ, यानी ध्यान से देखो, 2 ऑर्डर पेयर इस रिलेशन में ऐसे मिले जिनका पहला वाला एलिमेंट क्या है? ए बी और ए सी मिल गया। ए के जगह पे क्या है? 2,3 और फिर 2,5, यानी ए के जगह पे 2, ए के जगह पे 2। लेकिन बी और सी तो इक्वल नहीं है, यानी एक ही एलिमेंट के 2 इमेज मिल गए। तो इसका मतलब ये क्या है? फंक्शन नहीं है। जरा डायग्राम के जरिए और समझने में ज्यादा क्लियर होगा। 2 ले लिया, इसका एलिमेंट सर 2 है, 3 है, 6 है, बड़ी अच्छी बात है। इसका इमेज बन रहा है, इमेज क्या बन रहा है? 3 है, 5 है, 6 है, यही है। अब देखो 2 का 3 से, 2 का रिलेशन 3 से, फिर 2 का रिलेशन 5 से, फिर 3 का रिलेशन 3 से, फिर 6 का रिलेशन 6 से। जरा ध्यान से देखो भाई, हमें किसी से प्रॉब्लम नहीं है। 6 का 6 से रिलेशन, 3 का 3 से रिलेशन, 2 का 3 से रिलेशन, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमारा प्रॉब्लम है कि 2 का इमेज 3 भी और 2 का इमेज 5 भी, ये नहीं चलेगा। 1 का 2 नहीं चलेगा, 1 का 2 नहीं चलेगा, 2 का 1 चलेगा, 2 का 1 चलेगा, 1 का 2 नहीं चलेगा। इसलिए ये जो हमारा रिलेशन है वो फंक्शन नहीं है। कम टू द नेक्स्ट, तीसरे वाले को जरा देखिए। तीसरा वाला क्या कह रहा है? कह रहा है 1 2 3 4 4 5 5 6 7। जरा देखो कि क्या पहला वाला एलिमेंट कभी कहीं हो रहा है? 1 3 4 5 6, 1 3 4 5 6। पहला एलिमेंट कॉमन कोई भी एलिमेंट नहीं है। जरा आगे देखें, 2 4। अब जरा बना के देखते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। चलिए जरा बना के देखते हैं इसका डायग्राम क्या होता है। भाई रिलेशन कहां से कहां है? ए टू बी। तो ए को हम लोग सबसे पहले ये ए बना लिया, ये बी बना लिया। ए का एलिमेंट जो ऑर्डर्ड पेयर है उसका पहला एलिमेंट, तो ए का ऑर्डर्ड एलिमेंट पहला एलिमेंट 1, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, इतने ही एलिमेंट है।
बी में कौन कौन है? बी में है 2, और क्या है 4, और क्या है 5, और क्या है 6, और क्या है 7। इतने ही है। चलो अब हमारा पास रिलेशन क्या है? 1 2, यानी 1 का क्या है एक 2, दूसरा 3 4, 3 का क्या है 4, 4 5, 4 का क्या है 5, 5 6, 5 का कौन है 6, 6 7, 6 का कौन है 7। अब बताइए क्या ये रिलेशन हमारा फंक्शन है? बोला सर ए का एक भी एलिमेंट खाली नहीं है, ए में एक भी एलिमेंट हमारा खाली नहीं है। और भाई एक का 2 से रिलेशन, 3 का 4 से, 4 का 5 से, 5 का 6 से 7, किसी भी दो एलिमेंट का, एक एलिमेंट का कोई भी एक एलिमेंट ऐसा नहीं दिख रहा है जिसका दो दो इमेज बन रहा हो, नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है? ये डेफिनेटली ये रिलेशन हमारा फंक्शन है। इज इट क्लियर? कम टू द नेक्स्ट, अगले वाले पे आइए, जरा इसको देखिए। ये क्या कर रहा है? सर कह रहा है 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1। कितने क्या क्या चीजें हमारे पास? हमारे पास 1 1 है, तो 1 1 का मतलब बना के यहीं पे। चलिए इसी को बना लेते हैं फिर से। ए बी, यानी 1 है हमारे पास, 2 है हमारे पास, 3 है हमारे पास, 4 है हमारे पास, 5 है हमारे पास, और यहां पे 1 है, सिर्फ 1 है, यानी 1 का इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, सबका इमेज 1 है। कोई दिक्कत? बोला सर कोई दिक्कत नहीं है। कोई खाली बचा क्या हमारे सेट ए में? 1 2 3 4 5, कोई खाली नहीं बचा, सबका यूनिक इमेज बन रहा है। बोला हाँ सर सबका यूनिक इमेज बन रहा है। तो डेफिनेटली क्या है ये रिलेशन हमारा फंक्शन है। तो सिर्फ इतना याद रखना है कि एक रिलेशन को फंक्शन होने के लिए क्या नहीं होना चाहिए? एक का दो नहीं होना चाहिए, और हमारे सेट ए में कोई खाली नहीं बचना चाहिए। कम टू द नेक्स्ट, अगले पे आते हैं। अब जरा समझते हैं टाइप्स ऑफ द फंक्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस को आपको समझना होगा, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा प्रूफ करने के लिए कि बताइए कि ये फंक्शंस किस टाइप का है। तो लेट अस स्टार्ट, शुरू करते हैं। सबसे पहला फंक्शन है 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन को इंजेक्शन फंक्शन भी कहते हैं। 1 1 फंक्शन को इंजेक्शन फंक्शन भी कहते हैं। लंबा चौड़ा चीज नहीं, आप दिमाग में बिठाने के लिए सिर्फ एक बात याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? कि भाई 1 1 फंक्शन में क्या होता है? डिफरेंट एलिमेंट्स डिफरेंट इमेज, डिफरेंट एलिमेंट्स डिफरेंट इमेज, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। मतलब बोला सेट ए के डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए डिफरेंट इमेज बनना चाहिए। जबकि हमने पीछे देखा कि हमारे पास ऑप्शन है कि हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट के लिए, अभी अभी जो प्रीवियस वाला एग्जांपल देखा हमने, डिफरेंट एलिमेंट्स, लेकिन इमेज तो सबका 1 था ना, सेम था, नहीं राइट? उसमें हम फंक्शन तो कह रहे थे। तो यहां पे इंजेक्शन फंक्शन होने के लिए, यानी 1 1 फंक्शन होने के लिए, आपको यह बात याद रखना है कि अगर सेट ए का एलिमेंट अलग अलग है तो उसका इमेज भी अलग अलग बनेगा, तभी वो फंक्शन 1 to 1 कहलाएगा। बिल्कुल वैसे ही इंजेक्शंस के लिए सिरिंज हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो भाई डिफरेंट सिरिंज फॉर डिफरेंट पर्सन। एक ही सिरिंज का इस्तेमाल हम लोग मल्टीपल पर्सन के लिए नहीं करते, है ना? इसलिए इसको क्या कह दिया हम लोगों ने? इंजेक्शन कह दिया, इंजेक्शन फंक्शन। डिफरेंट सिरिंज फॉर डिफरेंट पर्सन, डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट इमेज, राइट? तो ध्यान रखो क्या कहा, डिफाइन किया कि फंक्शन ए टू बी इज सेड टू बी 1 1 फंक्शन इफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए के अंदर जो एलिमेंट्स है डिफरेंट इमेज है, हैज डिफरेंट इमेज इन बी। डिफरेंट एलिमेंट्स इन ए हैज डिफरेंट इमेज इन बी, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स, राइट? इसको मैथमेटिकली कैसे कहा? कहा कि एफ एक फंक्शन है ए टू बी, ये 1 1 होगा। अगर ऐसा है तो इंप्लाइज क्या कर रहा है कि ए इज नॉट इक्वल टू बी। अगर ए बी के बराबर नहीं है, ए बी के बराबर नहीं है,
तो उस केस में फंक्शन ऑफ ए बराबर फंक्शन ऑफ बी भी नहीं होगा। अगर ए बी के बराबर नहीं है, यानी ए बी कहां से बिलोंग कर रहा है, कह रहा है कि ए बी हमारे सेट ए का एलिमेंट्स है। ए बी कहां का एलिमेंट है, सेट ए का एलिमेंट है अलग अलग। तो अगर ए और बी बराबर नहीं है तो उसका फंक्शन यानी उसका इमेज भी बराबर नहीं होगा, तभी उसे हम लोग 1-1 फंक्शन कहेंगे। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें कि फंक्शन ऑफ ए बराबर फंक्शन ऑफ बी है, तो हर हाल में ए बराबर बी होगा, तभी उसे हम लोग क्या कहेंगे, 1-1 फंक्शन कहेंगे। मतलब ये कि सीधी सी बात है, अगर एलिमेंट सेम तो उसका इमेज सेम। इमेज सेम का मतलब फंक्शन ऑफ दैट एलिमेंट्स विल बी सेम। यानी अगर इमेज सेम है, फंक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी हो रहा है, तो ए बराबर बी ही होगा। इज इट क्लियर? या यू कहो कि अगर फंक्शन ऑफ ए और बी बराबर नहीं है तो उसका जो फंक्शन होगा, फंक्शन ऑफ ए फंक्शन ऑफ बी बराबर कभी भी नहीं होगा। तो बस इतनी बात है, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए, डिफरेंट इमेज इन बी, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। जरा बताओ, कुछ एग्जांपल्स यहां पे लिए हैं कि कौन सा 1-1 है, कौन सा 1-1 नहीं है। पहले वाले को देखें, एग्जांपल 1, मान लो ये ए है, मान लो ये बी है, ये फंक्शन है हमारे पास। पूछा गया कि बताओ ये 1-1 है कि नहीं है। तो सर ए का इमेज अलग, बी का इमेज अलग, सी का इमेज अलग, डी का इमेज अलग, लेकिन सर एक खाली रह गया है। कहां पे? बोला बी में। कोई दिक्कत नहीं है, बी में खाली रहने पे हमें कोई परेशानी नहीं है। तो बी में खाली रहने पे परेशानी नहीं है तो डेफिनेटली ये वाला हमारा फंक्शन क्या होगा, 1-1 फंक्शन होगा। एक एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट्स, अलग अलग इमेज। दूसरे वाले को देखें, बोला सर यहां ए का ई, बी का एफ, सी का जी, डी का एच, बाकी बहुत सारे खाली रह गए हैं सर। बोला कोई दिक्कत नहीं है, बी में खाली रहे, सेट ए टू फी फंक्शन है हमारा। अगर बी में खाली रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, बी में खाली रहे कोई दिक्कत नहीं है, बस ए में खाली नहीं रहना चाहिए और ए का एक से दो नहीं होना चाहिए। चलिए बढ़िया। तो अभी क्या हो रहा है, डिफरेंट एलिमेंट्स डिफरेंट इमेज, यानी ये वाला भी क्या है हमारे पास, 1-1 फंक्शन है। जरा इसको देखते हैं, इसका नाम ए दे दिया, इसका नाम बी दे दिया, हमारे पास ये फंक्शन है। ए का इमेज ई, बी का इमेज ई। बोला सर ए बी अलग अलग दो चीजें हैं, ए और बी अलग अलग है, लेकिन उनका इमेज क्या बन रहा है, सेम बन रहा है, दो का सेम इमेज। यानी सर क्या कर रहे हो, दो इमेज, दो एलिमेंट्स उनका सेम इमेज। हाँ भाई, दो एलिमेंट सेम इमेज। बोला फंक्शन तो है, फंक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर 1-1 फंक्शन नहीं है, क्योंकि 1-1 फंक्शन होने के लिए डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट इमेज होना चाहिए था। यहां पे डिफरेंट इमेज एलिमेंट सेम इमेज बन गया, इसलिए यह फंक्शन हमारा 1-1 फंक्शन नहीं है। नॉर्मल कंडीशन, फंक्शन है कि नहीं, सर फंक्शन तो है, क्योंकि ए में कोई खाली नहीं है और ए से एक का दो नहीं हो रहा है। फंक्शन तो है लेकिन 1-1 फंक्शन नहीं है। तो ध्यान रखना, 1-1 फंक्शन होने के लिए सेट ए का डिफरेंट एलिमेंट है तो सेट बी में उसका इमेज भी डिफरेंट होना चाहिए, तभी वो 1-1 फंक्शन कहलाएगा। कम टू द नेक्स्ट, अगला। सर ये क्या है, बोला पूछ रहा है स्टेप टू प्रूव ए फंक्शन टू बी 1-1। भाई एक फंक्शन को 1-1 प्रूव कैसे करेंगे, क्या स्टेप्स होगा, क्या लिखेंगे, सारी चीजें ये बताने की कोशिश है यहां पे। तो देखो यहां पे हमने 3 स्टेप में समझाने की कोशिश की है। करना क्या है कि आप टेक 2 रैंडम एलिमेंट्स ए बी फ्रॉम डोमेन ऑफ ए। डोमेन समझते हो ना, डोमेन बताया था कि अगर हमारे पास फंक्शन है ए टू बी, तो सेट ए के इंटायर एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, डोमेन। यानी सेट ए से कोई भी 2 एलिमेंट्स चूज कर लेना, ऐसे ही रैंडमली। मान लिया ए बी 2 एलिमेंट ले लिया, कहां से, ध्यान ये रखना है, सेट ए से लेना है। सेट ए से लेना है मतलब डोमेन से लेना है, सेट ए से ले लिया। अब आप कहोगे ये कि हमने जो एलिमेंट लिया है ना, मान रहे कि वो एलिमेंट ऐसा है कि उनका फंक्शन बराबर है, यानी फंक्शन ऑफ ए बराबर फंक्शन बी। आप ये कह रहे हो, मान रहे हो, यू आर टेकिंग 2 रैंडम एलिमेंट्स फ्रॉम सेट ए मींस डोमेन एंड सेइंग दैट देयर इमेजेस आर सेम। मतलब आप कह रहे हो कि हम यहां से 2 एलिमेंट्स ले रहे हैं जिनका इमेज सेम है।
अगर इमेज सेम हो गया ना बंधु, अगर इमेज सेम हो गया तो ये फंक्शन हमारा 1 1 नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपने ये प्रूफ कर दिया कि ये दोनों एलिमेंट्स जो हैं ये हकीकत में अलग अलग थे ही नहीं, आप जो कह रहे थे कि एलिमेंट अलग अलग है वो रियली में एक ही एलिमेंट है, तो प्रूव हो जाएगा हमारा। बस यही कंट्राडिक्टरी मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं यहां पे। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने डोमेन से दो एलिमेंट ले लिया, कहा कि बिल्कुल लिखने का भी तरीका यही होगा कि भाई लेट ए एंड बी टू एलिमेंट्स फ्रॉम द डोमेन फॉर विच फंक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी। ये हमने माना है। अगर आपने ऐसा कर लिया, अब क्या करना है, बोला सर अभी फंक्शंस का कोई डेफिनेशन तो दिया रहेगा, तो उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली मैथमेटिकल कैलकुलेशन करो, सॉल्व करो उसे, फंक्शन ए और फंक्शन बी निकालो, फंक्शन ए और फंक्शन बी निकालो, फंक्शन बी निकालो। अब फंक्शन ए और फंक्शन बी निकाल रहे हो, अगर सपोज करो कि ऐसा होता है कि ए बराबर बी आ जाता है, इसको सॉल्व किया और ए बराबर बी आ जाता है, तो उस केस में आपने क्या कहा था कि हम दो एलिमेंट ले रहे हैं ए और बी अलग अलग सेपरेट, ऐसा एलिमेंट ले रहे हैं उनका फंक्शन क्या है, सेम है, फंक्शन ए बराबर फंक्शन बी। लेकिन सॉल्व किया तो देखा कि ए इज इक्वल टू बी आ गया। अगर ए इज इक्वल टू बी आ गया मतलब ये कि अगर इमेज सेम है तो हर हाल में एलिमेंट भी सेम है। यही तो अभी प्रीवियस में देखा, क्या देखा, इमेज सेम तो एलिमेंट भी सेम, तो फंक्शन क्या 1 1। तो यही तो प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही a बराबर b आ जाएगा आप क्या कह दोगे कि आपका जो फंक्शन है वो 1 1 फंक्शन है, और अगर नहीं होता तो कह दोगे कि फंक्शन आपका 1 1 नहीं है। एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे एक एग्जांपल दिया हुआ, कह रहा है कि प्रूफ करो फंक्शन r टू r वेयर फंक्शन x इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 5 इज 1 1 फंक्शन। प्रूफ करने के लिए कह रहा है कि फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5 एक 1 1 फंक्शन है। इसे प्रूव करो। कैसे प्रूव करोगे, लेट अस स्टार्ट, चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको समझने की जरूर करना कोशिश। ये फंक्शन r टू r का मतलब क्या है, r टू r का मतलब है कि आपका डोमेन जो है वो कैसा है, रियल नंबर, और जो रेंज बनेगा वो भी कैसा है, रियल नंबर। यानी जो फंक्शन डिफाइन किया गया वो रियल नंबर टू रियल नंबर को डिफाइन किया गया, राइट। यानी सेट ए का जो भी एलिमेंट्स बन रहा है वो रियल नंबर है, सेट बी का भी जो भी एलिमेंट्स बन रहा है वो क्या है, रियल नंबर है, और इसी के ऊपर क्या है, फंक्शन डिफाइंड है, राइट। क्या कहा हम लोगों ने, हमने कहा कि बेटा चूज कर लो, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। क्या डोमेन को बिलोंग कर रहा है, ध्यान रखो, कहां से लिया है, यहां से लिया है आपने, डोमेन से। ए और बी दो एलिमेंट्स लिए हैं डोमेन से, सच दैट कैसा है, फंक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी। आपने कैसा एलिमेंट लिया, आपने अपने डोमेन से दो एलिमेंट लिया ए और बी, और ऐसा एलिमेंट लिया कि आप मान रहे हो कि हमने ऐसा एलिमेंट लिया है कि फंक्शन ऑफ ए बराबर है फंक्शन ऑफ बी के। यही स्टेप बताया था, बोला हाँ सर। बोला अब क्या करो, फंक्शन ए का मैथमेटिकल वैल्यू पुट करो। तो फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या डिफाइन किया है, एक्स क्यू प्लस 5। तो एक्स के जगह पे आपने क्या लिया है, ए, तो यहां पे क्या हो गया, ए क्यू प्लस 5 इज इक्वल टू फंक्शन बी क्या हो जाएगा, बी क्यू प्लस 5। इज इट क्लियर और नॉट। इक्वेशन सॉल्व करो, दोनों तरफ से प्लस 5 कैंसिल, तो क्या हो गया, ए क्यूब बराबर बी क्यूब, भाई पावर इसके ऊपर भी 3, इसके ऊपर भी पावर 3, तो क्या कह सकते हैं, दैट्स वाई हर हाल में क्या हो जाएगा, ए बराबर बी हो जाएगा। सर हम लोगों ने तो ए और बी दो अलग अलग एलिमेंट्स लिए थे, दो ऐसे एलिमेंट्स लिए थे जिनके फंक्शन सेम थे, लेकिन हमने देखा सॉल्व करके क्यों, तो एलिमेंट सेम निकल गए, ए बराबर बी निकल गया। तो क्या कहेंगे, देयरफॉर फंक्शन एफ इज 1 1 फंक्शन।
मतलब हकीकत में आपने क्या किया, दो एलिमेंट्स ले लिया रैंडमली डोमेन से और कहा कि इसका इमेज सेम बनेगा, लेकिन देखा तो हकीकत में इमेज तो सेम बनने के लिए आपने जो कहा ना, तो ये एलिमेंट ही सेम निकले। तो जब एलिमेंट ही सेम निकले तो इसका मतलब क्या है, हमारा सेम एलिमेंट का सेम एक ही इमेज बन रहा है। तो इसलिए हमारा फंक्शन क्या है, 1 1 है। कम टू द नेक्स्ट, अगले पे आते हैं। अगला फंक्शन है मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन के लिए भी एक ही लाइन याद रखना, जैसे 1 1 फंक्शन के लिए क्या याद रखा, डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट इमेज। मेनी वन के लिए केवल याद रखना मेनी एलिमेंट्स सेम इमेज, मेनी एलिमेंट्स सेम इमेज। मतलब कई लोगों का एक ही इमेज, कई लोगों का एक ही इमेज। मेनी स्टूडेंट्स वन टीचर। भाई यहां पे 25 लोग बैठे हुए हो, 25 लोगों का टीचर मैं, तो मेनी स्टूडेंट्स वन टीचर, ये कौन सा फंक्शन है, मेनी वन। तो याद रखना मेनी एलिमेंट्स वन एलिमेंट सॉरी इमेज इज कॉल्ड मेनी वन फंक्शन। मतलब मेनी के दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है। यानी इफ for more than one elements of set A there will be same image in set B, then that function will be called many one function. Define किया, if function A to B is said to be many one function or if two or more elements, दो या उससे ज्यादा elements of set A have the same image in B. Is it clear? बात समझ में आई? इसी को दूसरे शब्दों में क्या कहें कि भाई फंक्शन ए टू बी मेनी टू वन फंक्शन होगा अगर देयर एग्जिस्ट ए बी, दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ए में बिलोंग कर रहे हैं, सच दैट ए इज नॉट इक्वल टू बी। ए में जो एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं वो इक्वल नहीं है, लेकिन फंक्शन उनके इक्वल है। तो अगर फंक्शन इक्वल हो गया, एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो मेनी वन फंक्शन हो गया। इज इट क्लियर? तो जब कभी भी सेट ए के एक से ज्यादा एलिमेंट, 2 3 4 5 कितने भी, उसका सेम इमेज सेट बी में मिल जाए, तो हर हाल में वो फंक्शन क्या कहलाएगा, मेनी वन फंक्शन कहलाएगा। इज इट क्लियर? जरा देखो यहां पे समझाने की कोशिश किया। चलो यहां पे सेट ए, ये सेट बी, ये फंक्शन है हमारे पास। ए का इमेज बोला ई, बी का इमेज ई, सी का इमेज एफ, डी का इमेज जी। क्या ये मेनी वन है? बोला सर हाँ सर, दो एलिमेंट्स ए और बी है, बिल्कुल अलग अलग हैं, ए और बी अलग अलग एलिमेंट्स हैं और उनका इमेज क्या बन रहा है, ई बन रहा है, इसलिए फंक्शन मेनी वन फंक्शन होगा। बड़ा आसान सा चीज है, कोई खास इसमें है नहीं। कम टू द नेक्स्ट, आगे आइए। अब है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को हम लोग सर्जेक्शन भी कहते हैं। जरा देखो, पहले इंजेक्शन लगवाया था, इंजेक्शन में क्या कहा, इंजेक्शन में कहा कि एक एलिमेंट एक इमेज, जो डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट इमेज। लेकिन यहां पे अब बात करने जा रहे हैं ऑन्टो फंक्शन की। ऑन्टो फंक्शंस क्या है? ऑन्टो फंक्शंस को सर्जेक्शन भी कहते हैं। यहां पे सिर्फ एक लाइन जो मैंने याद रखने के लिए कहा है, वो याद रखने के लिए कहा है कि रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। लंबा चौड़ा कुछ नहीं याद रखो, सिर्फ इतना याद रखो कि भाई एक फंक्शन हमारा ऑन टू फंक्शन, ONTO, ऑन टू फंक्शन तब कहलाएगा जब हमारा सेट बी जो है ना, सेट बी, पूरा इंटायर सेट बी रेंज बन जाए। क्या मतलब है इसका सर, इंटायर सेट बी रेंज बन जाए? देखो अभी मैंने प्रीवियस जस्ट 2 मिनट पहले क्या सिखाया कि रेंज, डोमेन एंड कोडोमेन। इंटायर सेट ए क्या कहलाता है, डोमेन। इंटायर सेट बी क्या कहलाता है, कोडोमेन। और जिन कोडोमेन के अंदर जिन एलिमेंट्स का मैपिंग हुआ है ए से, वो क्या कहलाता है, रेंज। मतलब सेट बी में कुछ एलिमेंट खाली भी रह सकते हैं, इसलिए हमने कहा रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। यही कहा ना? अब मैं कह रहा हूं कि एक फंक्शन ऑन टू हो जाएगा अगर हमारा कोडोमेन रेंज बन जाए, हमारा कोडोमेन जो है वो रेंज बन जाए, यानी एक भी एलिमेंट छूटे नहीं बी में। बस सीधी सी बात, मोटी बात ये कि अगर सेट बी में एक भी एलिमेंट खाली ना बचे, सेट बी में एक भी एलिमेंट खाली ना बचे, तो वो फंक्शन हमारा ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। मैथमेटिकली
A function f a to b is said to be onto function if every element of set b का हर एक एलिमेंट is image of some element of a, सेट b का हर एक एलिमेंट सेट a के किसी न किसी का इमेज है, राइट? तो क्या कहलाएगा फंक्शन हमारा onto फंक्शन। या फिर कह सकते हैं इफ a to b is onto function if and only if each b belongs to b, हर एक b जो b सेट b में बिलोंग कर रहा है, there exist a belong to a, एक a एग्जिस्ट कर रहा है उसके लिए, कहां पे? सेट a में, such that function of a is equal to b, इस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है कि फंक्शन a जो है वो हकीकत में क्या है? b, राइट? जरा समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे 3 एग्जांपल लिया है हमने, बताना है कि देखो इसमें कौन कौन सा onto है और कौन कौन सा onto नहीं है। पहले वाले को देखो, सेट ए में हमने कुछ एलिमेंट्स ले ए बी सी डी और बी में लिया ई एफ जी। जरा ध्यान से देखो, ए का ई, बी का एफ, सी का जी, डी का फंक्शन है कि नहीं? बोला सर बिल्कुल फंक्शन है, कोई भी एलिमेंट ए में खाली नहीं, हर कोई भी ए का एलिमेंट का 2 इमेज नहीं, तो हमारा ये फंक्शन है। अब ये फंक्शन ऑनटू है कि नहीं? ऑनटू होने के लिए क्या कहा हमने? सिर्फ एक कंडीशन कि बी का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं हो, यानी इंटायर सेट बी इज रेंज। सेट बी में 3 एलिमेंट है ई एफ जी और तीनों किसी न किसी के क्या है? इमेज हैं, तो इसलिए डेफिनेटली ये फंक्शन हमारा क्या होगा? ऑनटू फंक्शन होगा। इज इट क्लियर? कम टू द नेक्स्ट, इस वाले को देखते हैं। जरा यहां देखें, यहां पे 3 एलिमेंट्स ए में, बी में ए डी ई एफ जी 4 एलिमेंट। सर ए का इमेज डी बन रहा है, बी का इमेज ई बन रहा है, सी का बन रहा है एफ, लेकिन सर जी जो है किसी का इमेज है ही नहीं, खाली पड़ा हुआ है, फंक्शन है? बोला हाँ फंक्शन तो है सर, क्योंकि ए में कोई खाली नहीं है और ए में 1 का 2 नहीं हो रहा है, तो फंक्शन तो है। लेकिन जी में खाली है, तो जी में खाली है तो ये फंक्शन कभी भी ऑनटू फंक्शन नहीं होगा, तो इसलिए ये फंक्शन ऑनटू फंक्शन नहीं है, फंक्शन तो है लेकिन ऑनटू फंक्शन नहीं है। कम टू द नेक्स्ट, तीसरे वाले एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे देखो ए टू बी फंक्शन है हमारे पास, ए का इमेज ई, बी का इमेज ई, सी का इमेज जी, डी का इमेज एफ। बोला सर ए में कोई खाली नहीं? बोला हाँ। सर एक ए से 1 का 2 नहीं हो रहा? बोला नहीं। बी में भी कोई खाली नहीं? बोला नहीं। सर हमें इतना क्यों चेक करना? हमें तो सिर्फ इतना चेक करना है कि अगर एक कोई फंक्शन है तो फंक्शन में बी का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है तो वो ऑनटू फंक्शन है, यानी रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन है तो वो ऑनटू है, दैट्स ऑल। कम टू द नेक्स्ट, आगे स्टेप टू प्रूव ऑनटू। ऑनटू कैसे प्रूव करें? इसमें भी 3-4 स्टेप्स केवल बात करना है, डिस्कस करना है, बड़े आराम से चीजें हो जाएगी। क्या कह रहा है? कह रहा है कि देखो हमारे पास एक फंक्शन है ए टू बी, ओके। सबसे पहले यहां पे कहा कि चूज करो यहां पे रैंडम एलिमेंट y, कहां से? b से। देखो जब हमने 1-1 प्रूफ करना था तो हमने डोमेन से 2 एलिमेंट्स लिए थे और कहा था कि भाई इनके फंक्शन सेम हैं और प्रूफ कर दिया था कि वो एलिमेंट भी सेम है, राइट? जब हमें ऑनटू प्रूफ करना है तो ध्यान ये रखना कि हम क्या करने जा रहे हैं, हम कहां से लेने जा रहे हैं? रेंज से, यानी कोडोमेन से। हम कहां से लेने जा रहे हैं? कोडोमेन से। कोडोमेन से हम एक एलिमेंट उठा रहे हैं रैंडम। चूज अ एलिमेंट फ्रॉम द कोडोमेन रैंडमली, एक एलिमेंट ले लिया y सेट बी से। सेट बी का मतलब कोडोमेन। अब क्या कहा कि भाई आपके पास फंक्शन ऑफ x इक्वल टू वाई तो डिफाइंड है। हाँ सर, तो आप लिख लो पुट फंक्शन ऑफ x इक्वल टू वाई। आपने एलिमेंट लिया है ना y, कहां से? वहां से, तो फंक्शन ऑफ x इक्वल टू वाई तो होगा, ये लिख लीजिए और उसको सॉल्व कीजिए। क्या करने के लिए? फंक्शन ऑफ x इक्वल टू वाई को x के टर्म में, यानी आपने फंक्शन ऑफ x इक्वल टू वाई लिखा है तो आप x निकाल लीजिए y के टर्म में, राइट? x निकाल लीजिए y के टर्म में और उसे मान लीजिए कि भाई x जो निकला है वो फंक्शन ऑफ y है, कोई दूसरा फंक्शन है जी। अब कहिए कि फॉर ऑल वैल्यू ऑफ y के जितने भी वैल्यू हैं उसके लिए जो बी सेट बी में है, क्या उसके लिए आपका ये वाला फंक्शन द वैल्यू ऑफ x ऑब्टेन्ड फ्रॉम x इक्वल टू जी वाई
आर इन ए, क्या उसके लिए वो ए में एग्जिस्ट कर रहा है? अगर कर रहा है तो कह दीजिए कि हाँ ऑन टू है। मतलब यहां से आपने एलिमेंट लिया, फंक्शंस के अकॉर्डिंगली उसका वैल्यू y का वैल्यू x के टर्म में निकाल लिया, राइट। और अब कह रहे हैं कि भाई जो फंक्शंस निकला है क्या वो x यानी सेट ए के हर एक एलिमेंट के लिए है? अगर है तो हमारा फंक्शन ऑन टू है, यानी हर का इमेज बन रहा है। और अगर नहीं है, इफ देयर आर सम y बिलोंग्स टू बी, y में कुछ b, सेट b में कुछ एलिमेंट्स हैं जिसके लिए कोई भी x एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली इसका मतलब हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि हमारा सेट जो है वो, सॉरी, हमारा जो फंक्शन जो है वो ऑन टू फंक्शन नहीं है, राइट। चलिए सब कोशिश करते, करें, प्रूव करो। एक यहां पे क्वेश्चन दे दिया कि आर फंक्शन आर टू आर, फंक्शन आर टू आर का मतलब क्या है कि हमारे पास जो दो सेट्स हैं, ये भी आर है और ये भी आर है, और इनके बीच में फंक्शन है, यही है, यही सब है, राइट। अब आर क्या होता है जरा समझो, आर को समझने की कोशिश करना। आर इज रियल नंबर। रियल नंबर सबको पता है सर, 1 2 3 4 5 6 7 8, माइनस 1 2 3 4 5 6 7 8, 0, 1/2, 3/2, 5/4, 4/5, सब ऑल रियल्स। केवल आयोटा वाले छोड़ करके सारे नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स। सेट ऑफ ऑल नंबर्स एक्सेप्ट आयोटा वाले नंबर्स क्या है? रियल नंबर्स है। माइनस हो, प्लस हो, फ्रैक्शन हो, सब के सब क्या है? रियल नंबर्स है। यानी ये वाला भी रियल नंबर है और ये वाला भी रियल नंबर, यही कह रहे हैं, ठीक है। चाहो तो लिख लो कुछ भी ऐसे ही रैंडमली, बोला 1 2 3 -1 2 3 0 1/2 -1/3, कुछ भी, 1 2 3 -1 -2 3 1/2 -3/4, कुछ भी ले लो, सब के सब क्या है? रियल नंबर्स, राइट। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है कि हमारे पास जो फंक्शन है ना, डिफाइंड है। क्या डिफाइंड है? फंक्शन x = 3x, फंक्शन x = 3x डिफाइंड है। तो हमने क्या सीखा है? क्या करने के लिए? हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है हमें? ऑन टू। तो ऑन टू प्रूफ करने के लिए क्या हमने कहा कि आप अपने कोडोमेन से कोई भी एक रैंडम एलिमेंट ले लीजिए। तो आप कहिए कि लेट y बिलोंग्स टू r, क्या? कोडोमेन। आपने एक एलिमेंट ले लिया, कहां से? कोडोमेन से, राइट। अब आपका फंक्शन क्या कह रहा है? कह रहा है फंक्शन ऑफ x = y, यही कह रहा है। तो फंक्शन ऑफ x है क्या? फंक्शन ऑफ x क्या है? 3x। तो 3x = y। इज इट क्लियर? बात समझ में आ रही है? तो अब 3x = y है, तो इससे x के टर्म में हमने निकालने के लिए क्या था कि y = क्या हो गया? x/3, सॉरी, x = y/3। क्लियर है? x = क्या हो गया? y/3। अब इसे क्या लिख सकते हो भाई? इसे क्या लिख सकते हो भाई? इसे लिख सकते हैं हम एक और फंक्शन, ये फंक्शन ऑफ y है, फंक्शन ऑफ y है। तो ये मान लो कि gy लिख रहे हैं, gy = y/3, यही हुआ? क्लियर है? अब जरा सोचो, y = y/3 आ रहा है ना? अब y है क्या? y = 3x है, तो y के जगह पे क्या लिख सकते हैं? 3x/3, यानी gy = x। यानी एक ऐसा फंक्शन बन गया जिसमें हर एक y के लिए x एग्जिस्ट कर रहा है, और x क्या है? हमारे डोमेन के एलिमेंट्स है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि भाई हर एक y जो कोडोमेन में है उसके लिए एक प्री इमेज हमारे डोमेन में है। तो इसलिए हमारा फंक्शन क्या हुआ? देयरफॉर फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन, राइट। जरा प्रैक्टिकली इसको समझने की कोशिश करते हैं। जरा हम लोग को क्या करा? x = 3x, कोई भी एलिमेंट ले लो, यहां पे कोई भी एलिमेंट ले लो। मान लो कि यहां पे लिया हमने, कुछ भी ले लो, यहां पे ले लिया 1, तो 1 किसका होगा?
वन अगर है, वाई वन है तो एक्स क्या होगा, वाई वन है तो एक्स क्या होगा, जरा देखो एक्स इक्वल टू क्या निकला, वाई बाई थ्री। तो वाई वन है तो एक्स क्या होगा, वन बाई थ्री। क्या वन बाई थ्री इसमें है, बोला हाँ सर रियल नंबर वन बाई थ्री है। बोला चलो टू ले लेते हैं, तब क्या होगा, टू बाई थ्री है, बोला हाँ सर। बोला माइनस फाइव ले लेते हैं, माइनस फाइव बाई थ्री है यहाँ पे, बोला हाँ सर है यहाँ पे। बोला हम यहाँ पे वन बाई थ्री ले लेते हैं, तो वन बाई थ्री अपॉन वन बाई थ्री, वन बाई नाइन है इसमें, बोला हाँ है सर। चूंकि ये पूरा रियल नंबर सेट है, रियल नंबर इज ए बिग सेट, सब कुछ उसमें आता है, तो ध्यान रखोगे हर एक एलिमेंट जो y में ले रहे हैं उसका प्री इमेज हमारे x में है, तो इसलिए सेट क्या है, हमारा सेट ऑन टू फंक्शन है। तो हमेशा जब कभी भी आप ऑन टू के लिए डिफाइन कर रहे होगे, प्रूफ कर रहे होगे, आप यही करना, आप क्या करना, अपने कोड डोमेन से एक एलिमेंट मान लेना, उस एलिमेंट को फंक्शंस में डिफाइन कर देना। अब y को जो माना है ना उसे x के टर्म में डिफाइन कर लेना, और फिर उसे एक फंक्शन मान लेना, और फिर ये दिखाना, कोशिश देखना कि क्या उस वाले फंक्शंस के लिए हर एक y के लिए क्या x एग्जिस्ट कर रहा है हमारे प्रीवियस फंक्शन में, डोमेन में, अगर हां तो ऑन टू, और अगर ना तो ऑन टू नहीं। इज इट क्लियर? कम टू द नेक्स्ट, अगले पे आते हैं। अगला है इनटू फंक्शन। बोला ये क्या बोला है, बोला सर ऑन टू में तो देखा, क्या देखा, ऑन टू में देखा कि हमारा सेट बी का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहा, मतलब सेट बी यानी कोडोमेन बना रेंज, कोडोमेन बना रेंज, तो फंक्शन था ऑन टू। अब बात करें इनटू, ए फंक्शन ए टू बी इज इनटू फंक्शन इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन बी हैविंग नो प्री इमेज इन ए, मतलब अगर बी में कोई खाली नहीं तो ऑन टू, और बी में कोई खाली बच गया तो इनटू। बड़ा आसान है, खाली नहीं है बी में तो ऑन टू, और खाली बच गया, एक भी खाली बच गया तो इनटू। जरा देखिए एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते। पहले वाले में फंक्शन डिफाइन किया गया ए टू बी, सर सारे एलिमेंट, सर ई खाली रह गया, तो इसका मतलब खाली रह गया तो क्या बन गया, ये इनटू बन गया, इनटू फंक्शन। सर ये फंक्शन तो है ही है, एक का दो नहीं हो रहा है ना, सेट ए से एक का दो नहीं, ए में कोई खाली नहीं, लेकिन बी में भी कोई खाली नहीं, तो बी में कोई खाली नहीं, इसका मतलब इनटू नहीं है, ये क्या है, ऑन टू है। तो ध्यान ये रखना है इनटू और ऑन टू में फर्क, इनटू पूछा तो कोई खाली बचेगा जरूर, और ऑन टू पूछा तो कोई खाली नहीं बचेगा। कम टू द नेक्स्ट, अगला कह रहा है कि भाई एक फंक्शन है जिसको हम लोग कहते हैं बाइजेक्शन। बोला कितने इंजेक्शन लगाओगे, पहला हुआ इंजेक्शन, दूसरा हुआ सर्जेक्शन, अब हो रहा है बाइजेक्शन। इंजेक्शन किसको कहा, बोला सर डिफरेंट एलिमेंट्स डिफरेंट इमेज। सर सर्जेक्शन किसको कहा, बोला बी में कोई खाली न बचे, बी में कोई खाली न बचे, और अब कह रहे हो बाइजेक्शन। बोला ये क्या बोला है, तो ध्यान रखो, कह रहा है कि वन वन ऑन टू, दूसरा नाम क्या है इसका, वन वन ऑन टू, यानी एक फंक्शन अगर वन वन भी है और ऑन टू भी है, एक फंक्शन अगर वन वन भी है और ऑन टू भी है, दोनों है, तब उसे कहते हैं बाइजेक्शन। इंजेक्शन डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट इमेज, राइट। सर्जेक्शन सेट बी, इंटायर सेट बी यानी कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। आप क्या कर रहे हो, बाइजेक्शन, तो बाइजेक्शन में क्या होगा, डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट इमेज, पहला कंडीशन, और दूसरा कंडीशन बी में यानी कोई भी एलिमेंट खाली ना बचे। तो अगर कहा गया कि ए फंक्शन ए टू बी इज सेड टू बी बाइजेक्शन इफ वन वन एज वेल एज ऑन टू, वो फंक्शन वन वन भी हो और ऑन टू भी हो। तो अगर प्रूफ करने के लिए कहा गया तो आपको दोनों प्रूफ करना होगा अलग अलग, जैसे अभी प्रूफ करना देखा, पहले आपको वन वन प्रूफ करना होगा, फिर आपको ऑन टू प्रूफ करना होगा। अगर दोनों प्रूफ कर दिया तब जाके कहना होगा कि दिस फंक्शन इज बाइजेक्शन फंक्शन, राइट। सो वी कैन से फंक्शन ए टू बी इज बाइजेक्शन इफ it is 1 to 1, that is function of x is equal to function y, then x is equal to y होगा, जहां पे x y कहां बिलोंग कर रहा है, सेट ए से। और ऑन टू कब होगा, इफ फॉर ऑल y बिलोंग टू b, b में अगर कोई भी एलिमेंट है तो देयर एग्जिस्ट एन इमेज इन प्री इमेज इन x, तो क्या कहलाएगा वो, ऑन टू। और अगर दोनों है तो बाइजेक्शन, राइट। बाइजेक्शन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, वन वन ऑन टू, वन वन ऑन टू।
राइट। तो दिस इज द फिफ्थ टाइप ऑफ आवर फंक्शन। तो इसी के साथ हमारा आज का इंट्रोडक्शन पार्ट, रिलेशन एंड फंक्शंस का इंट्रोडक्शन पार्ट होता है समाप्त। इसके अलावा रिलेशन एंड फंक्शंस में और कोई टॉपिक आपके एकेडमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें नहीं है। तो इतनी चीजों को आप अच्छे से आत्मसात कर लीजिए, अपने अंदर संभाल लीजिए, और फिर हम करेंगे एक एक प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपके साथ, ताकि हर एक प्रॉब्लम्स के ऊपर आपके पास कमांड बन जाए, चाहे वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स सारे प्रॉब्लम्स हो, तो सारा कुछ लगाएंगे। बस बने रहिए आप हमारे साथ और करते रहिए मेहनत करियर पॉइंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।